हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। चलिए आज बात करता हूँ मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी पे आ जाते हैं और निफ्टी पे आप एक चीज़ क्लियर कर देख पा रहे होंगे कि हमने आपसे बोला था कि हमने जो है अपर साइड के आसपास पहुंचे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमको जो है या तो बाजार वहाँ पे साइडवे हो सकता है या फिलहाल जो है ऊपर साइड में इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो देखेंगे तो मतलब कल भी बाजार जो है साइडवे ही काम किया और आज भी बाजार साइडवे ही काम किया। यहाँ से बाजार ना ऊपर जा पा रहा ना नीचे जा पा रहा। ये हमारे लिए एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है निफ्टी के लिए। तो चलिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं आगे मार्केट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और 1 आवर की भी आप टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेम बॉस वही चीज़ हुआ है कि जो हमारी है ये अपर लाइन है हमारी और अपर चैनल के अपर लाइन के आसपास हम पहुंच रहे हैं। और वहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो आज तो हमने ओपन किया, लेकिन इस चैनल को ना ही ब्रेकआउट कर पाए और ना ही इधर से ब्रेक डाउन दे पाए। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे हमने लेवल देखने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ मार्केट में आज हुआ क्या और कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। मैंने आपसे बोला था बॉस ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, एक सेकेंड इसको मैं एक्सटेंशन कर देता हूँ। 1 सेकेंड एक्सटेंशन मैं कर दिया। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए और एक सपोर्ट लेने की कोशिश करें। तो यार देखेंगे 915 का कैंडल तो यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे तुरंत ये बाउंस बैक दिया, उसके बाद दोबारा आया तो यहाँ से कोई बाउंस हमको मिला नहीं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गए फिर उसके बाद नीचे आए, तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर कट कुछ व्यू नहीं मिल पाया है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा यम पैटर्न भी बना और मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से एक अचानक से पुल बैक ये देखने को मिला। ये एक मार्केट बंद होते समय जो है ना काफ़ी तेज़ी से बाइंग आई है अपर साइड के लिए। तो देखिए अब मार्केट में कल क्या हो सकता है उस पर अगर बात करें तो एक सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है हमारा, मैं आपसे एक लेवल भी दिया था 19,414 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे लिए कल ग्रेड में। तो आज भी वो देखेंगे तो इसी के आसपास जब हमने ओपन करके हाई भी सुबह के टाइम में जब मॉर्निंग में लगाया तो इसी के आसपास हमको रिएक्शन देखने को मिली और फिर ऊपर गया और इसी के आसपास अभी रिएक्शन हमको देखने को थोड़ा सा मिला है, ठीक है ना। उसका थोड़ा मार्केट ही बंद हो गया है, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं सपोर्ट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, इसका लेवल क्या हो सकता है। तो देखिए निफ्टी में जो हमको लेवल नजर आ रहा है फर्स्ट देखिए वही रेजिस्टेंस है 19,414। अगर उसके ऊपर ओपन होते हैं तो ये तो हमारा हो जाएगा ब्रेकआउट और ब्रेकआउट होगा तो ये दोबारा सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने की संभावना है, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन तो हमारे लिए कुछ खास मत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल जो है कैंडल ब्रेक हो चुके हैं, तो इसका कोई खास मतलब रहा नहीं है इस ट्रेंड लाइन का। और अपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था लेकिन उसको हमने आज ही दिन में ब्रेकआउट दे दिया, तो खैर उसका भी कुछ मतलब बनता नहीं है। फिर अब सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, कोई ट्रेंड लाइन है नहीं। तो फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट हमको नज़र आ रहा है वो सपोर्ट मैं बता देता हूँ क्या है फर्स्ट सपोर्ट। तो फर्स्ट सपोर्ट देखिए हमारे लिए हो सकता है ये एरिया जो कि है 19,344 का, 19,344 का एक हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है ना। जो कि देखा जाए तो ये आज का लो भी है, ठीक है ना। और दूसरा सपोर्ट क्या होगा, दूसरा सपोर्ट अगर हम बात करें तो ये लेवल हो सकता है दूसरा सपोर्ट जो कि 19,253 का है। ये हमने कल की डेट में भी आपको दिया था। और आगे हमारा रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, तो आगे रेजिस्टेंस तो कुछ हमको मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे तो हमारे ऊपर कैंडल ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार हमने देखने की कोशिश कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। देखिए अगर मार्केट अचानक से कुछ एक बिग मूव देती है, मान लेते हैं मार्केट, तो कल की डेट में क्या रेजिस्टेंस हो सकता है मैं उस पर बात करता हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो है, तो अगर एक बिग मूव ऊपर की साइड मिलता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो देखने को मिलता है वो 19,485 का देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा 19,485 यानी कि 19,500 पे एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच के हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थोड़ा से ले सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 19,601, तो ये लेवल नोट कर लीजिए और कल की डेट में ट्रेड कीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में तो आज थोड़ा सा ये डेली टाइम फ्रेम का हमको कुछ कैंडल डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो दिखा रहा है कि हमारी ओपनिंग कुछ और थी, यहाँ पे ओपनिंग थी, एक सेकंड, यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारी ओपनिंग बस ये थी और यहाँ पे दिखा रहा क्लोजिंग ये थी। लेकिन जब इंट्राडे चार्ट पे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंस है, थोड़ा सा हमको कैंडल गलत लग रहा है जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है ना। और अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी के अंतर्गत चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बॉस, तो ये हमारी आज की ओपनिंग थी और ओपनिंग होने के बाद कल की क्लोजिंग के आसपास से हमने आज ओपनिंग किया और ओपनिंग होने के बाद एक थोड़ा सा मतलब मार्केट जो है एक कंप्लीट बोलेंगे तो साइड में गया, थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद कंप्लीट एक साइड में गया है और यहाँ से अभी तो कुछ कंक्लूजन मिल के नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हमारा ये है चैनल का ही है।
ये चैनल के ऊपर आप थोड़ा सा रखिएगा कि अगर ये चैनल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसा अगर कल भी मार्केट मान लेते हैं कि इसी एरिया में कहीं पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, अगर अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो एक गुड हमको ट्रेड मिलेगा। डाउन साइड में थोड़ा सा हम मतलब बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डाउन साइड में मल्टीपल हमको सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सपोर्ट हमारा तो यहाँ से भी ले सकता है और सेकंड सपोर्ट हमारा ये एरिया भी होगा। तो थोड़ा सा सेल करते समय यहाँ पे थोड़ा सा बचेंगे, लेकिन हाँ लॉन्ग करते समय ऑफिशियली आप जो है इसको जो जोन है ना, इस जोन के ऊपर ब्रेक करता है तो आप जा सकते हैं लॉन्ग। ऊपर का रेजिस्टेंस क्या नज़र आ रहा है, तो देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमको नज़र आ रहा है 45,481 का, लगभग 45,500 का, वो साइकोलॉजी रेजिस्टेंस भी हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस भी हमारा यही देखने मिला। माइनर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो माइनर रेजिस्टेंस जो हमको देखने को ये भी मिल सकता है, जो कि होगा 45,362 का एक माइनर रेजिस्टेंस मिलेगा देखने के लिए। तो यही लेवल नोट कीजिए और ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। और हमारी वीडियो कैसी लगी एनालिसिस हमारी, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।